ने लड़की से कहा कि आईने में मत देखो, क्योंकि रात में आईने में देखने से अशुद्ध आत्माएं दिखाई देती हैं। ये सुनकर लड़की डर गई और आईना फेंक कर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शिसान बोर हो गया और नाचने लगा। उसने भूत को बुलाया। तभी छोटा भूत बाओहुलू उसके सामने आ गया। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक महिला दुकान में आई। यिन शिसान ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी यिन शिसान को पता चला कि वो महिला भूतों को देख सकती है। महिला ने अपना नाम शियाओ मेई बताया और कहा कि उसे भूत को विदा करने का सामान चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ अजीब घटनाएं हो रही थीं। शियाओ मेई ने बताया कि एक रात काम से लौटते समय उसने एक बूढ़ी औरत को कागज जलाते देखा। अचानक वो कागज भूत में बदल गया और बूढ़ी औरत उसे घूरने लगी। वो डर कर घर भाग गई। घर पहुंचने के बाद जब वो नहाने गई तो कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। लाइटें टिमटिमाने लगी और तेज हवा चलने लगी। जब वो आईने के सामने बैठी और फिर उठी तो उसे आईने में किसी की परछाई दिखाई दी, लेकिन पीछे देखने पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद लाइट चली गई और एक महिला भूत आईने से बाहर निकल आई। शियाओ में बहुत डर गई। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान व्यक्ति का संदेश आया, जिसमें उसे यिन शिसान के पास जाने की सलाह दी गई। यिन शिसान ने पूरी बात सुनने के बाद उससे पूछा कि यह सब कैसे शुरू हुआ। तब शियाओ में ने स्वीकार किया कि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ विश्वासघात किया था। उसने अपनी दोस्त को शराब पिलाकर एक आदमी के हवाले कर दिया, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस सदमे को सहन न कर पाने के कारण उसकी दोस्त ने लाल कपड़े पहनकर आधी रात को आत्महत्या कर ली। यिन शिसान ने बताया कि आधी रात को आत्महत्या करने वाली आत्मा बहुत शक्तिशाली और क्रोधित हो जाती है और जहां भी कोई प्रतिबिंब दिखाई देता है वहां वो प्रकट हो सकती है। उसने शियाओ में को सलाह दी कि वो 3 दिनों तक ऐसी जगह रहे जहां कोई आईना या प्रतिबिंब न हो। लेकिन जब वो एक दुकान में पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि कांच में भी प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसने कांच में देखा तो उसे भूत का चेहरा दिखाई दिया और दुकान के सभी लोग भूत जैसे दिखाई देने लगे। इसके बाद शिसान ने बताया कि उस आईने को तोड़ना होगा जिसके सामने उसकी दोस्त ने आत्महत्या की थी, तभी उस भूत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। दोनों उस घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही यिन शिसान ने आईना उठाने की कोशिश की, महिला भूत ने उन पर हमला कर दिया। तब शिसान ने बाओहुलू को बुलाया। बाओहुलू ने भूत की शक्ति को कमजोर कर दिया और उसी समय महिला भूत का असली रूप आईने में दिखाई देने लगा। यिन शिसान ने तुरंत आईना तोड़ दिया। आईना 4 टुकड़ों में बिखर गया और महिला भूत हमेशा के लिए समाप्त हो गई।